दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं खेमराज। दोस्तों अपन बात करेंगे आज आपत्तियों के लेके। दोस्तों आपत्तियों पर अभी भी न्यूज आई है, क्योंकि दोस्तों आज आपत्तियों की डेट खत्म हो चुकी है और डेट बढ़ने की संभावना देखो बढ़ती नहीं बढ़ती है, लेकिन अभी न्यूज आई है कि कम से कम 7 से 8 लाख आपत्तियां आ चुकी है। क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 लाख, 7 से लेके या 8 लाख के बीच में आपत्तियां आई है। क्वेश्चनों की बात करें, प्रश्नों, इतने प्रश्नों पे लगी है। कम से कम 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। कितने बच्चों ने? 1.5 लाख बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। 7 से 8 लाख आपत्तियां आ गई प्रश्नों के ऊपर। कितने? 7 से 8। तो दोस्तों ये कितना बड़ा वेटेज होगा आप देखो एक बार। दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है कि कम से कम हर लेवल में 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट ही होंगे, ये तो श्योर है। 5 से कम तो किसी भी लेवल में कम नहीं होंगे। 5 तो डिलीट होने ही होने हैं, मानो 5 से कम तो होगा ही नहीं कम से कम। तो ये मानो 5 क्वेश्चन भी अगर डिलीट होते ना तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी, और इसमें ज्यादा तो नुकसान उस बच्चे को होगा जिसके मान लो अभी वो इस आंसर की से बिल्कुल सही है, अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और उसके अंदर उसमें से 4 उसके डिलीट हो जाते तो वो जो 100 पे है ना वो 96 पे आ जाएगा, और जो 92 पे वो 96 पे चला जाए तो उसकी बराबर मतलब लगभग सेम सी हो जाएगा। तो ज्यादा नुकसान तो जो अभी जिस चीज के करेक्ट हो रहे हैं ना उसको है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये अपडेट थी, और इसमें ये भी अपडेट आई है कि रिट लेवल 1 की बात करते हैं, L1 की। L1 के अंदर जिस बच्चे मतलब 150 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 150। उसमें से कम 20 क्वेश्चनों पे रिट लगी है। 20 क्वेश्चनों पे। कितने क्वेश्चनों पे? 20 क्वेश्चनों पे। मतलब 150 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड के गलत थे। तो किसी बच्चे ने कौन से क्वेश्चन अलग अलग प्रश्नों पे अलग अलग बच्चों ने लगाई है, किसी पे कौन लगा दिया, किसी पे कौन लगा दिया, लेकिन कम से कम एक बच्चे ने 4 से लेके 5 क्वेश्चनों पे रिट लगाई है। ठीक है ना दोस्तों? मतलब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा। उस टेलीग्राम पे देख रहा था मैं, तो उस पे मैसेज आ रहे थे बच्चों के कम से कम 13 क्वेश्चनों पे एक एक बच्चे ने 18 क्वेश्चन पे एक एक बच्चे ने रिट लगाई है। 5 सच तो ये मानो बहुत है, इतने तो बहुत है, इसमें तो बहुत है। 5 सच तो हर बच्चे ने लगाई है। जो रिट लेवल के अंदर कम से कम 50,000 बच्चों ने रिट लगाई है। कितने बच्चों ने? 50,000 बच्चों ने। और सेकंड लेवल के अंदर हिंदी के अंदर भी बहुत आई है, साइंस मैथ में भी बहुत आई है। इनको मिला के कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे थे जिन्होंने रिट लगाई है। आपत्ति दर्ज करा दी गई है सभी ने। उसका और क्वेश्चनों की बात करें तो 7 से 8 लाख। तो ये मानो बोर्ड ने भी काफी पैसे कमा लिए इसके अंदर। और मुझे ऐसे लगता है इस बोर्ड ये बिल्कुल इसकी एक देखिए मैंने, मतलब जो भी आज दिन तक ये पेपर ले रहा हूँ उसमें तक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट क्यों करता है ये मैंने देखा है। क्योंकि बच्चों को कोर्ट में नहीं जाने देता पहले बात तो, क्योंकि यहीं पे डिलीट कर देता है। बच्चा कहाँ जाएगा फिर? थोड़ा भी कंफ्यूज लगता है उसको, उसको तुरंत डिलीट करता है। उसका आंसर बहुत कम चांस होता है चेंज करने का, आंसर चेंज नहीं करता। 2 आंसर कभी नहीं मानता, उसको बिल्कुल ही डिलीट करता है वो। तो मेरे हिसाब से तो ये लगता है दोस्तों कि 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी, और कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं कितने क्या होते हैं ये आप सब देख लेना। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में अपन थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि सर अब आगे क्या करें। जिस बच्चे के 80 क्वेश्चन से कम हो रहे ना उसको तो अभी से ही तैयारी पे लग जाना चाहिए। जिस बच्चे के 85 जनरल ओबीसी वगैरह कोई सी सब्जेक्ट हो उसको तो अभी से तैयारी पे लग जाना चाहिए। क्योंकि संस्कृत विभाग की, किसकी? संस्कृत विभाग की वैकेंसी आ रही है। इसमें कम से कम 2-2.5 पद होंगे, तो इसकी भी तैयारी लग जाओ। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आने वाली है। ठीक है? राजस्थान पुलिस की आने वाली है, एसआई की आने वाली है, और आज ही एक अपडेट आई थी आरएस के 700 कुछ पद, आरएस के 700 और कुछ पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। जिस बच्चे के लेवल 1 में 95 या 100 क्वेश्चन जिस बच्चे के ठीक हो रहे हैं वो आरएस की एसआई की तैयारी कर सकता है। तो अभी से लग जाओ दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब देर करने में कुछ फायदा नहीं है। अब 10 तारीख तक का और वेट कर लो, आप 10 तारीख तक लग जाओ। जिस बच्चे के कम है वो तो सेकंड ग्रेड, वो 12,000 की रिट की वैकेंसी आ रही है उसमें लग जाओ फर्स्ट लेवल वाले। और जिसके अच्छे नंबर आ रहे तो आईएएस की कर सकता है, एसआई की कर सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम भी बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको लग जाना चाहिए। और अगर रिट लेवल 1 की बात कर लेते थोड़ा सी अपना उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है
तो एक तो रेल वाला ज्यादा चर्चा में रहा है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन रहा है जेरोम बुनर वाला, वो हो ही गया आर्मस्ट्रॉन्ग। एक कंप्यूटर का रहा है, एक साइंस का रहा है, एक उसके बाद के अंदर आपको मैं बताऊं तो साइंस के बाद के अंदर एक किसका था, वो 4-5 शिक्षक वाला था, वो था। एक वीर रस वाला था, एक मनर वो प्राकृतिक गैस वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद के अंदर मनोहर वाला ना वो है। उसके बाद की अपन बात करें तो एक दो क्वेश्चन और थे, एक वो निशानेबाज वाला था, पद्मश्री किस किस को मिला, मतलब 9 क्वेश्चन तो ये हो गए। और उसके बाद की अपन बात करें तो 10वां क्वेश्चन कौन सा था, 10वां क्वेश्चन एक वो ग्रेडिंग विधि वाला था, उसमें भी लगा है। और इसके बाद के अंदर एक क्वेश्चन और था, कौन सा था वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, ग्रेडिंग विधि हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की चर्चा करें अपन तो अगला क्वेश्चन और था रेल वाला हो गया, प्राकृतिक गैस, और तो सभी हो गए। लगभग 3-4 क्वेश्चन और है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो ये मानो फाइनली हर बच्चे ने लगाए। तो रिट लेवल 1 के अंदर डिलीट होने की संभावना ज्यादा है, हिंदी के अंदर भी डिलीट होने की संभावना ज्यादा है, और एसएस के अंदर तो थोड़ी कम है, 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं एसएस में। और साइंस मैथ में भी 5 से 7 क्वेश्चन का होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन रिट लेवल वाले बच्चों को मैं बोल देना चाहता हूं, आपके 5 से लेके 8 क्वेश्चन 100% डिलीट होंगे, इसमें कोई शक वाली दिक्कत नहीं है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और जो आप में से शिक्षक बनने जा रहे हैं जो 100+ है, वो आराम से निश्चिंत रहे, उनका 100% हो जाएगा। और आपको बहुत बड़ा उल्टफेर देखने को मिलेगा। ये मानो आप तो अब फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए, 10 अप्रैल रिजल्ट के साथ ही आएगी। उसमें आपको आप देखना जो 95 पे था वो 90 पे भी आ सकता है, वो 97 पे भी जा सकता है, ये श्योर है। जिस बच्चे ने अटेंड नहीं करके आया वो फायदे में, जिस बच्चे ने अगर वो करके आया और उसके गलत है, अगर उसके सही होता ना तो वो डायरेक्ट ही 2-3 नंबर को मतलब जंप मारेगा। तो ये मानो आप जो नहीं कर गए उस बच्चे को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं जानकारी दे दिया हूँ, एक बार और दे देता हूँ। कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चों ने आपत्तियां लगाई है, ठीक है ना। कुल क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो 7 से 8 लाख प्रश्नों पे लग चुका है। इसके अंदर बोर्ड के करोड़ों रुपए की कमाई भी हो चुकी है। बच्चों के मैसेज आ रहे थे, वो तो बच्चे तो इतने फास्ट इतने जल्दी करते हैं काम को कि बोर्ड को भी पता नहीं कितने पैसे है, लेकिन बच्चों को पूरा पता है, कैलकुलेशन लगा के गुणा करके ही भेज दिए सर 6 करोड़ 20 करोड़ कमा लिए। अरे कमा लेने दीजिए, वो तो कमाने का काम है उनका, तो तभी तो क्वेश्चन गलत डालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हर लेवल में लगे हैं, 10 क्वेश्चन तो रेट लेवल 1 हो या 2 हो, सभी में 10 क्वेश्चन तो कम से कम हिंदी हो संस्कृत हो सभी के अंदर आपत्तियां लगी है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मेरा दोस्त था, उसका कॉल आ रहा था, उसके 93 बन रहे हैं, वो उसके मतलब 93 बन रहे हैं, तो वो बोल रहा था जितने मतलब ये आपत्तियां लगी, आपको मैं क्वेश्चन गणा देता अभी 9-10, तो उन सभी के अंदर उनके वो 10 क्वेश्चन थे ना, वो सभी उसके सही है। तो वो बोल रहा है सर अब मेरे क्या होने वाला, मेरे तो 10 के 10 ही गलत हो जाएंगे। तो मैं तो गया, मैं बोल रहा हूँ बेटा जी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो पता नहीं पूरे 10 के 10 डिलीट होंगे कि नहीं होंगे, इसमें से 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये अभी कोई पता नहीं है बोर्ड का। तो आप तो निश्चिंत रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं लेने की। अभी आप मतलब बच्चे तो क्या पता कहाँ कहाँ से प्रूफ लेके आ जाते हैं, मतलब कहीं पे क्या लिखा हुआ, कहीं पे क्या लिखा हुआ, इस पे लगाओ, फिर क्या पता कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस। 4-4 5-5 क्वेश्चन तो फर्स्ट लेवल में आउट ऑफ सिलेबस लग गए। तो ये मानो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आराम से मस्त रहो, फाइनल आंसर की आने दीजिए, उसमें देखेंगे क्या होता है, कितना उल्टफेर होता है, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद। मैं अपने यूट्यूब चैनल खेमराज सर को सब्सक्राइब करें, अपने टेलीग्राम चैनल खेमराज सर एजुकेशन को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे सब चीज़ें डालता हूँ, प्रूफ वगैरह सब वहाँ डालता रहता हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद।